अधातु और उनके यौगिक। हाइड्रोजन खनिज की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा? कैवेंडिश के द्वारा। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा? चलिए दोस्तों, अधातु और उनके यौगिक। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कैवेंडिश के द्वारा। कैवेंडिश के द्वारा। सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है? तो हाइड्रोजन से। सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? तो हाइड्रोजन से। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन का रहेगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? हाइड्रोजन। सामान्य निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, हाइड्रोजन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो ओजोन जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इसमें ट्रिटियम नहीं है। इसमें ट्रिटियम नहीं है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटियम। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो कॉपर। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो कॉपर। कौन सी गैस नहीं देती है? कॉपर। कॉपर नहीं देती है। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। जब रक्त